हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज स्टार्ट करूंगा टॉप 5 का सेकंड मॉक टेस्ट। इससे पहले मैंने कल टॉप 5 का फर्स्ट मॉक टेस्ट लिया था। वो सारे मॉक टेस्ट को मैंने आंसर और सॉल्व के साथ आपको बोर्ड पे करवाया था। वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे एनसीईआरटी बेस्ड थे और आपके जो डिफरेंट जेई के बुक से लिया गया था और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफेंस के एग्जाम में पूछा गया वो लिया गया था। तो आज स्टार्ट करेंगे टॉप 5 का सेकेंड पार्ट। और ये भी मॉक टेस्ट है जो 5 क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्ट लास्ट में बताऊंगा जनरेटर का, वो भी देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ए सिंपल पेंडुलम हैज ए पीरियड 2 सेकंड। ए सिंपल पेंडुलम हैज ए पीरियड 2 सेकंड। फाइंड द लेंथ इफ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको पता है क्या है, होता है 2 पाई रूट अंडर एल बटा में जी, ये आपको पता है। उसके बाद आपसे क्या टी टी दे रखा है, सिंपल वेरिएबल पीरियड 2 सेकेंड। यहाँ पर 2 सेकेंड आपका पीरियड दे रखा है 2 पाई, और एल निकालना है, जी की वैल्यू 9.8 है। तो यहाँ से देख लीजिए, इसको रूट को हटाएंगे। रूट को हटाने के बाद इधर क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले 2/2 पाई, उसके बाद एल बटा में 9.8 रूट अंडर स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 इंटू पाई स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, एल 9.8। इतना तो समझ में आ गया। तो एल इज इक्वल टू 4 इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14। इसको कैलकुलेट करो तो करीब इसका जो वैल्यू आएगा 0.99 मीटर। तो पहला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया और आप लेंथ के वैल्यू आसानी से निकाल लिए। तो बिना किसी बकवास का मैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊँगा। इसको जल्दी से आप नोट कर लो। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कुछ नहीं करना है, टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइड बाई जी कर देना है। टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड और जी की वैल्यू दे रखी है एल। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़िए। द if the kinetic energy of body increase by 125% then momentum will increase by, मतलब बोल रहा है kinetic energy of a body will increase by 125% then momentum will be increase by। तो कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू 50% होगी, 20% होगी, 70% होगी, 45% होगी या 40% होगी। कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले आप देख ले, मैं मान लेता हूं लेट द kinetic energy बी वाट। मैं कैनेटिक एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैं कैनेटिक एनर्जी को 1 मान लेता हूँ। मान लीजिए 1 मान लेता हूँ। तो कैनेटिक एनर्जी को 1 माना तो देख लीजिए कैनेटिक एनर्जी 1 है। और क्या करा, मोमेंटम। तो मोमेंटम इंक्रीज बाय कितना परसेंट, तो मैं इसको उल्टा सॉल्व करूंगा क्योंकि ऐसे सीधा सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले ध्यान ले आप, कैनेटिक पी स्क्वायर इज टू क्या होता है, के ई होता है, के ई होता है। तो मैं मान लेता हूँ मोमेंटम इंक्रीज किया इस ऑप्शन से 50%। तो पहले मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर सबसे पहले देख ले, ये इरेज कर दे आप, इसको कुछ जरूरत नहीं है। पी स्क्वायर इक्वल टू के हो गया। तो मोमेंटम मान लीजिए 1 था, पहले मोमेंटम 1 था, वो 50% क्या हुआ, इंक्रीज किया। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 1 से 1.5 हो जाएगा। पूछो कैसे, तो 1 से 50% इंक्रीज किया तो 1.5 हो गया। तो 1.5 हो गया तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई। तो मोमेंटम अब नया कितना, 1.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के ई। तो के ई आपको क्या हो जाएगा, 2.25 हो गया, 2.25 हो गया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जब 2.25 हो गया, देन क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी भी आपने 1 मान रखा था, 1 मान रखा था। अब कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी को 2.25 माइनस 1 कर देंगे तो क्या 1.25 हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। देख लीजिए आप आसानी से, 1.25 हो जाएगा। सो उसके बाद परसेंटेज निकालना था, के इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 100, 125% इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसका जो इंक्रीजमेंट होगा वो 50% होगा। 50% क्यों होगा, क्योंकि मैंने 50% से पुट किया वैल्यू यहाँ पर। तो पहले कैरेट जो आपका मोमेंटम था 1 था, उसको 50% इंक्रीज करने के बाद वो 1.5 हो गया। तो 1.5 पी स्क्वायर इज इक्वल टू के, ये फॉर्मूला आता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के,
इस फार्मूले से मैंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना था, बस उसके बाद वैल्यू 2.25 होगी और काइनेटिक एनर्जी को मैंने 1 माना था। तो यहाँ पर देख लीजिए के ई बी 1 लेट मैंने 1 माना था कि ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला है, इस शॉर्ट से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे है। तो काइनेटिक एनर्जी वो एक में से माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा 1.25 आ जाएगा। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कितना वो 125 मतलब 125%, और 125% इसमें इंक्रीज हो ही रहा है काइनेटिक एनर्जी में। तो आपका 50% का जो ऑप्शन है वो सही होगा। आप जल्दी से नोट कर ले, फिर अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। कितने आसानी से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब कह रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका मोशन होगा तो उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, वहां पर पार्टिकल की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो आप इसे याद रखें, तो 0 होती है। ये तो पता है आपको, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये याद रखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ द मैग्नीट्यूड force 2F and root under 2F resultant is root under 10F, then angle between the forces, फोर्सेस के बीच का एंगल निकालना। आपका रिजल्टेंट दे रखा है, फोर्स फर्स्ट फोर्स सेकेंड में दे रखा है, तो उसके आसानी से आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप 3 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 काफी आसान है, बस आपको उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले आप इफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। रिजल्टेंट कितना दे रखा है आप देख ले यहाँ पे, रूट अंडर 10f कर ले यहाँ पे। उसके बाद f1 कितना दे रखा है 2f का स्क्वायर प्लस उस क्या देखा है रूट अंडर 2f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू रूट 2f इंटू कॉस थीटा। ये तो समझ गए आप। रूट अंडर 10f ऐसे ही मैंने छोड़ा, उसके बाद सारे में से f निकल जाएंगे तो ये क्या 4, ये हो जाएगा 6f स्क्वायर प्लस 2 4 क्या हो जाएगा 4f स्क्वायर और रूट 2 कॉस थीटा, ये होगा। उसका मैंने सब सारे में से f निकाल दिए। f निकालने के बाद यहाँ पर f आ गया, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा f, उसके बाद 10 आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 10 6 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 रूट 2 कॉस थीटा। इतना तो आपको समझ में आ गया। f से f कट गया, इसको रूट इधर कर दिए तो दोनों को रूट हट गया तो क्या 10 बचेगा, उसका 6 प्लस 4 रूट 2 कॉस थीटा। उसका इधर जाएगा तो 4 और 4 बाय रूट 2 हो जाएगा क्या कॉस थीटा। आ गया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 और थीटा की वैल्यू 45। कितने आसानी से सॉल्व हो गया। जो भी इसका राइट ऑप्शन होगा वो कैलकुलेट करके 45 टिक मार देंगे। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस जो भी क्वेश्चन था उसके अनुसार मैंने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले आपका रिजल्टेंट दे रखा था रूट अंडर 10f, उसके बाद आपकी f1 की वैल्यू दे रखी थी 2f और f2 की वैल्यू दे रखी थी रूट अंडर 2f। कुछ नहीं करना है, दोनों को कैलकुलेट करना है। और हम लोग फार्मूला जानते हैं f1 प्लस f2 रूट अंडर प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा। बस रूट अंडर सारे को रूट अंडर लिया, कैलकुलेट किया, यहाँ से कैलकुलेट करने और इसको इधर डिवाइड किया, माइनस किया, बस आ गया आपका आंसर। थीटा इज इक्वल टू 45, कॉस थीटा 1/2 रूट 2 45 पे होती है। आसानी से कैलकुलेट कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 तक। उसके क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल ऑन ए कैरियर वेव। सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन ए कैरियर वेव में जब भी आपका सिग्नल फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज करेगा वो उसको हमेशा बोलते हैं क्या, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। रेक्टिफायर तो आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जब भी फ्लो करता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। जनरेटर तो हीट मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। वर्क तो आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं एसी जनरेटर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है। जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सेकेंड, ये फैराडे लॉ पर बेस्ड होता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि एसी जनरेटर जो है वो किस लॉ पे बेस्ड होता है, तो वो फैराडे लॉ पे बेस्ड होता है। वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, जनरेट एनर्जी कैन बी फॉर्म इन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म।
अब आप पूछेंगे साइनसोइडल वेव क्या होता है। साइनसोइडल वेव आपने कॉस थीटा साइन थीटा में पढ़ा है, जिसका पीरियड रिपीट हो, इसको बोलते हैं साइनसोइडल वेव। इसको बोलते हैं साइनसोइडल वेव, जिसका पीरियड रिपीट हो उसको साइनसोइडल वेव फॉर्म बोलते हैं। जनरेट एनर्जी कैन बी साइनसोइडल वेव फॉर्म। ये आप याद रखें, और ये किस पे बेस्ड है, फ्राइडेज लॉ। तो इस प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन ला रहा हूँ, ये मॉक नंबर 2 है। इससे पहले मैंने मॉक 1 डाला था, अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।